स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज हम 8वीं क्लास का 2.1 के बारे में बात करेंगे और उसके क्वेश्चंस लगाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम 8वीं क्लास का 2 लेसन स्टार्ट करने से पहले उसके कुछ बेसिक समझ लेते हैं, थोड़ा बहुत जो हमारे क्वेश्चन लगाने में काम आएंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि चर संख्या क्या होती है और अचर संख्या क्या होती है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले चर और अचर आप देख लेते हैं हम लोग। पहली चीज है चर संख्या और दूसरी है अचर संख्या। तो देखो चर संख्या और अचर संख्या। तो चर संख्या क्या होती है? चर संख्याओं के अंदर होता है जैसे कि हमारा मान लीजिए x, y, z, a, b, c, जितने भी अल्फाबेट होते हैं लगभग वो सब चर संख्या में आते हैं। ठीक है, अचर में क्या आता है? अचर में आते हैं अपने नंबर्स 1, 2, 3, 4 ऐसे। ठीक है, अब जब चर और अचर संख्या दोनों संख्याओं को मिलके कोई संख्या बनाई जाती है तो उसको हम कहते हैं समीकरण। ठीक है, जैसे मैं बात करूं कि मैं नंबर में 2 ले लूं और एक चर संख्या ले लूं x। ठीक है, फिर आगे कोई साइन लगा दूं, फिर नंबर में 3 ले लूं और एक चर संख्या ले लूं y। अब कुछ ऐसा समीकरण अगर बन रहा है, ठीक है, क्योंकि हमको तो अभी एक चर वाले समीकरण पढ़ना है तो हम तो x लेंगे या तो y रहेगा। लेकिन अगर नंबर के साथ में कोई एक चर और अचर दोनों साथ में लिखे जाते हैं तो ऐसे में हमारा समीकरण बनता है। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चर और अचर के बारे में आपने समझ लिया है, तो देखिए इसको मिटा देते हैं। अब हमारा पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। अच्छा, हमारे क्वेश्चन में क्या है? देखो हमको क्या करना है, क्वेश्चन तो लगाना ही है, उसके साथ साथ उसकी जांच भी करनी है। कैसे करना है? देखो पहला क्वेश्चन है 3x बराबर 2x प्लस 18। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, 3x बराबर 2x प्लस का 18। ठीक है, 3x बराबर 2x प्लस का 18। ठीक है, क्वेश्चन सही है हमारा। अब सबसे पहले मेरा तरीका क्या होता है समझाने का, सबसे पहले आपको ध्यान से समझना है। यहाँ पे हमको x वाली संख्याओं का एक साइड लाना है और बिना x वालों को एक साइड, मतलब जो चर और अचर मिक्स होकर संख्या है उनको एक साइड डालें और जो खाली नंबर है उनको दूसरी साइड रखें। तो देखो आपने एक नियम पढ़ा होगा पश्चांतर का, उसमें क्या होता है कि अगर कोई नंबर बराबर के यहां से वहां उधर जा रहा है तो अपना वो चिन्ह बदलता है। कैसे बदलता है? देखो भाई, जैसे 3x अपनी जगह पे रहेगा। ठीक है, मैं 2x को इधर से इधर ट्रांसफर करने वाला हूं, इधर से इधर। अगर मैं 2x को यहां से यहां लाऊंगा तो इसके सामने कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब प्लस लिखा हुआ है, तो जब वो इधर से इधर आएगा तो वो माइनस में आएगा, 2x माइनस हो जाएगा। क्लियर है? इसके बाद बराबर बचेगा क्या हमारे पास? इधर 18 बचेगा। ठीक है, अब यहां से मैं 2x में सॉरी 3x में 2x को घटा सकता हूं, हमारे पास बचेगा सिंगल x। अब आप सोचोगे 2x 3x कैसे घट रहा है? देखो हमारा घटता सिर्फ नंबर ही है। ठीक है, घट सिर्फ नंबर ही रहा, बस ये x साथ में लिखा होता। तो देखो 2 में अगर हम 3 में अगर हम 2 घटाएंगे हमारे पास 1 बचेगा। चूंकि इसके आगे 1 लिखा नहीं जाता है इसलिए हमने खाली x लिख दिया। इधर साइड क्या बचा हमारे पास? इधर बचा हुआ है 18। मतलब हमारा जो उत्तर आया है वो आया है 18। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 18। अब ध्यान से देखना, हमको करनी है इसकी जांच। तो जांच कैसे करेंगे? हमको इसकी क्या करनी है? जांच। तो जांच के लिए क्या करेंगे, जो हमारा उत्तर आया x बराबर, उसको प्रश्न में जहां जहां पे x है वहां वहां पे हमको रखना है। कैसे रखना है? देखो एक बार प्रश्न को लिख लेंगे, 3x बराबर 2x प्लस का 18। ठीक है, अब देखो जहां पे x है, अच्छा x इसके गुणे में लिखा हुआ है, इस बात को याद रखना है। तो 3 गुणा x की जगह क्या रखेंगे? 18 बराबर 2 गुणा x का क्या रखेंगे? 18 और प्लस का 118 है ही। अब देखो 18 तिहाई 54 होता है, 18 तिहाई 54 और इधर साइड बराबर करेंगे तो देखो 18 दूना 36 और प्लस का ये वाला 18। तो ये देखो ये 54 है और इन दोनों को जोड़ेंगे तो भी ये 54 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 54। अब अगर LHS और RHS, LHS बराबर है RHS के, इसका मतलब हमारा उत्तर सही। ठीक है, ये था पहला क्वेश्चन और इसी प्रकार आपको सभी प्रश्न लगाने हैं।